देखिए, जब तक हेयर से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं होती हमें, तब तक बालों की अहमियत का पता ही नहीं होता, अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे बाल कितने कीमती हैं। जब एक बार बालों से रिलेटेड शिकायत शुरू हो जाती है, स्पेशली जब बाल पूरा झड़ने लग जाते हैं, गुच्छे के गुच्छे निकल के हाथों में आने लगते हैं, कंघी में नजर आने लगते हैं, और स्कैल्प में जब बाल पैचेज नजर आने लगते हैं, स्पेशली जब मांग एकदम चौड़ी हो जाती है, तो फिर हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, अब अगर बाल नहीं बचा तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक बाल अच्छे हैं तब तक तो उसकी कीमत नहीं पता होती, लेकिन जब आप बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेके अपने बालों को खराब कर लेते हैं और बाल आपके एकदम झड़ने ही लग जाते हैं, फिर बालों की कीमत का अंदाजा लगता है। कि मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि मेरे बाल एकदम गुच्छे में निकल रहे थे, लेकिन अभी मेरे बालों की कंडीशन काफी ठीक है। तो अगर आप अपने बालों को, झड़ते बालों को रोकना चाहते हैं, स्कैल्प में बालों को रोक के रखना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। इवन आज की रेमेडी का अगर आप यूज करते हैं तो आपके जो झड़ चुके हैं बाल वो भी वापस से उग आएंगे, आपके बालों की जो थिकनेस और डेंसिटी है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस चीज को कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं आप लोगों के लिए। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर करूंगी, उसके बाद बहुत अच्छी हेल्दी डाइट मैं शेयर करने वाली हूं, जिसे आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा अगर आप अपने बालों को लंबा घना बना के रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो सबसे पहली रेमेडी है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेना है। 8-9 काली मिर्च ले लीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है रोजमेरी हर्ब। देखिए, काली मिर्च हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करने में कमाल की होती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। डैंड्रफ को ख़त्म करने में ये कमाल की होती है। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में उतनी ही पावरफुल होती है जितनी कि मिनॉक्सिडिल है। तो अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से रिग्रो करना चाहते हैं तो अपनी रेमेडीज़ में इन सारी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करिएगा, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सारी चीज़ों का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को वहाँ से खरीद भी सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है भृंगराज। बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है ये हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करती है। अगर आप अपने बालों को घना बना के रखना चाहते हैं तो भृंगराज का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो मैंने यहाँ पे ड्राई भृंगराज का यूज़ किया है। आप भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ईजिली कहीं भी मिल जाता है, आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर का यूज़ करिएगा और 2 चम्मच के बराबर आपको रोजमेरी हर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस्तेमाल किया है जटामानसी का। 3-4 जटामानसी ली है। 3-4 चम्मच के बराबर आप जटामानसी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जटामानसी हमारे बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे बाल झड़ते नहीं हैं, जल्दी ग्रोथ फेज में रहते हैं, बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं। इससे हमारे बालों की थिकनेस और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ लंबाई भी इंक्रीज हो रही होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लावर। ड्राई फॉर्म में मैंने यूज़ किया है, इसका पाउडर भी आप ले सकते हैं 2 चम्मच के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग भी बन के तैयार हो तो इसमें कोकोनट आप ऐड कर लीजिए। नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास कोकोनट नहीं है तो इस स्टेप को, कोकोनट वाले स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोकोनट भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोकोनट हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। अब इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला है। इसे भिगोने के लिए मैंने कुछ और नहीं, सिर्फ रोज़ वाटर का ही इस्तेमाल किया है। देखिए, रोज़ वाटर के अंदर सबसे पहले तो प्रिजर्वेटिव होता है, तो ये जो हमारा हेयर मास्क है, हेयर टॉनिक है, जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, हमारे स्कैल्प की पीएच को बैलेंस करने में रोज़ वाटर बहुत ही कमाल का होता है। तो इसमें मैंने सिर्फ रोज़ वाटर डाला है इसे भिगोने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इसमें रोज़ वाटर प्लस वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पूरा रोज़ वाटर आप ऐड नहीं करना चाहते तो। इन सारी चीज़ों को आपको ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम बारीक सा पेस्ट बना लीजिए, स्मूदी जैसा बना लीजिए। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी चंक्स, पार्टिकल से रेजिड्यू ना रहे। ये जो हेयर मास्क है, हेयर मास्क नहीं है बेसिकली, ये सिर्फ आपकी स्कैल्प के लिए है। इससे आप हेयर टॉनिक बोल सकते हैं। ये मिनॉक्सिडिल सीरम की तरह ही काम करता है आपके बालों को रिग्रो करने में और आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में। तो देखिए, अभी मैंने इसको स्ट्रेन भी कर लिया है, कर लूँगी। इस तरीके से आपको स्ट्रेन करना है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से, तो बहुत आराम से ये स्ट्रेन हो जाता है।
इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। अगर सिर्फ रोज़ वाटर में आपने इसे बनाया है, सारी चीज़ों को या तो ड्राई या तो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया है, तो फ्रिज के अंदर ये पूरे 20-25 दिन चल जाएगा। तो इसे बार बार बनाने का झंझट जो है वो ख़त्म हो गया। आपके बाल रिग्रो कराने में ये जो रेमेडी है कमाल की है, लेकिन तभी अच्छे से काम करती है जब आपकी डाइट हेल्दी हो। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं करता। हर वीडियो में मैं ये बात बोलती रहती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपको हेल्दी खाना भी खाना है। तो आगे जो चीज़ें मैं खाने के लिए बता रही हूँ ना, इसे देख के जाइएगा और जैसे मैं बताऊंगी उसी तरीके से आपको यूज़ करना है अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को। तो मैंने इसे स्ट्रेन करने के बाद इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लिया है। अब इस हेयर टॉनिक को लगाने से पहले अगर आप अपने स्कैल्प में डर्मा रोलिंग कर लेते हैं, फिर देखिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में कमाल की होती है, लेकिन डर्मा रोलिंग करने के बाद जब आप इसे लगाते हैं तो ये दुगनी स्पीड से और दुगना इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि देखिए डर्मा रोलिंग अपने आप में बहुत पावरफुल स्टेप है। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही काम करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है। लेकिन डर्मा रोलिंग करने के बाद जब आप ये हेयर सीरम लगाते हैं तो ये डीपली आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बाल बहुत जल्दी से रिग्रो करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ये बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक है। इसके लिए आपको वॉलनट लेना है। मैंने 5-6 वॉलनट लिया है। इसे ओवरनाइट भिगो देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे पानी में भिगो देना है। देखिए अखरोट जो होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसमें सिर्फ अखरोट यानी वॉलनट ही नहीं है, इसमें आलमंड भी है। तो आपको 5-6 आलमंड ले लेना है, 5-6 वॉलनट ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को ओवरनाइट भिगो देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसका जो पानी है उसे फेंक देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अखरोट को अलग कर रही हूँ और जो आलमंड है उसका जो छिलका है उसको आपको उतार लेना है। तो अच्छे से आप छिलका उतार लीजिए आलमंड का, फिर आप इसे ड्रिंक में यूज़ करिएगा। लेकिन इसे ड्रिंक में कैसे यूज़ करना है इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आगे मैं बताऊंगी अभी कि इसको ड्रिंक में कैसे यूज़ करना है। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको यूज़ करना है ये है कोकोनट। मैं यहाँ पे फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश कोकोनट का ही इस्तेमाल कीजिए, आप ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट वाटर अगर आप डेली कंज्यूम करेंगे तो आपके बालों पे उसका सीधा असर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डेली ये अवेलेबल नहीं होता और महंगा भी होता है, तो डेली हर कोई इसे कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन इस तरीके का जो कोकोनट होता है, फ्रेश कोकोनट, एक बार आप कोकोनट लाइए और उसको तोड़िए। जो फ्रेश कोकोनट है वो 4-5 दिन चल जाएगा, तो उसका ड्रिंक आप पी सकते हैं। इस तरीके से आपका पैसा भी बचेगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे। अभी मैंने इसमें डेट भी यानी खजूर भी डाला हुआ है 5-6। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जो हमारे बालों को रिग्रो कराने में, ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर आपको पानी डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसकी स्मूदी बना लेनी है। अब इस स्मूदी को आपको कंज्यूम करना है। तो इस स्मूदी को मैंने निकाल लिया है एक कप में। बिना इसे स्ट्रेन किए आपको कंज्यूम करना है। इसे स्ट्रेन करने की गलती मत करिएगा, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर इतने सारे फाइबर्स हैं कि पूछिए मत, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो इस ड्रिंक को आपको कंज्यूम करिए। इसे डेली कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में अगर आप 3 बार कंज्यूम करते हैं तो आपके बालों पे इसका सीधा असर होता है। आपके बाल फास्टली रिग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। अब आगे भी कुछ बहुत ही हेल्दी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। देखिए जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सब्जा का बीज। सब्जा का बीज भी आप ले सकते हैं, चिया सीड भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 बहुत छोटा चम्मच है, इसलिए 2 चम्मच के बराबर चिया सीड को मैंने भिगोया है। लेकिन आपका चम्मच अगर बहुत छोटा नहीं है तो आप सिर्फ 1 चम्मच के बराबर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से सब्जा का बीज के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो जो भी अगर आपको चिया सीड मिल रही है तो चिया सीड भिगो लीजिए, अगर आपको सब्जा का बीज मिल रहा है तो सब्जा का बीज भिगो लीजिए। इन दोनों ही चीज़ों का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। तो अगर आप गर्मी के दिन में इसे कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी को ठंडा रखने का काम भी करता है। याद रखिएगा इसे ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आपके बॉडी के लिए सूटेबल हो पाए। इसे बिना भिगोए इस तरीके से आप नहीं खा सकते, क्योंकि ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसे ओवरनाइट भिगोइए और नेक्स्ट मॉर्निंग सिंपल इसी तरीके से कंज्यूम कर लीजिए।
अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही हेल्दी है। कॉमन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी नहीं है। आमतौर पे हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं होता, इसलिए हम में से बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम नहीं करते, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। ये है स्प्राउट। या तो आप चने का स्प्राउट खाइए या फिर मूंग का स्प्राउट खाइए। अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करना शुरू करते हैं, सिर्फ एक मुट्ठी, अगर आप डेली नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हर अल्टरनेट डे पे अगर आप कंज्यूम करते हैं तो देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसे सुपर फूड बोला गया है क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड की तरह कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो स्पेशली हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है ये है ओवरनाइट सोक्ड रेजिन। तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी रेजिन लेना है, इसे भिगो देना है। पहले अच्छे से रेजिन को वॉश कर लीजिए, फिर भिगोइए ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग छान लीजिए और चने के स्प्राउट के साथ ओवरनाइट सोक्ड रेजिन को आप कंबाइन कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो हमारा पानी है ओवरनाइट सोक्ड रेजिन का, इससे आपको कंज्यूम करना है। खाली पेट अगर आप इस पानी को पीते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा ओवरनाइट सोक्ड रेजिन और स्प्राउटेड चना है, इसे अगर आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं तो देखिए आपके बालों में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होंगे। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, झड़ेंगे भी बहुत कम, लंबे भी होंगे बाल। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो इससे आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा और बाल भी इंप्रूव हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बना के रखने का काम करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। अगर आप इस क्रीम का यूज करते हैं तो आपकी जो स्किन है क्लीन क्लियर भी होती है, ग्लोइंग भी होती है और काफी लंबे समय तक यूथफुल भी बनी रहती है। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।